एक सिंपल सा सवाल है, क्या तुम अपने थॉट्स खुद सोचते हो या तुम्हें सोचने के लिए ट्रेन किया गया है? क्योंकि अगर तुम इस सिस्टम को समझ गए तो तुम्हें शॉक लगेगा कि तुम्हारा दिमाग कब से चुपचाप इन्फ्लुएंस हो रहा था बिना तुम्हें पता चले। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो, सवाल ये है कि तुम्हें सोचने के लिए कौन मजबूर कर रहा है। रात का वक्त है, एक नॉर्मल सा लड़का अपने फोन के सामने बैठा हुआ है। स्क्रीन पर एक के बाद एक वीडियोस चल रही हैं, कभी कॉमेडी, कभी न्यूज, कभी कोई शॉकिंग क्लिप, और उसे लग रहा है मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सच ये है कि उस वक्त वो लड़का अपना फोन यूज नहीं कर रहा, बल्कि फोन उसके दिमाग को यूज कर रहा है। तुमने कभी नोटिस किया है, तुम जो सोचते हो, जो फील करते हो, वो अचानक से तुम्हारा खुद का डिसीजन नहीं लगता। कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी चीज की बहुत जरूरत है, और कुछ देर बाद पता चलता है तुम उस इन्फ्लुएंस में आ चुके थे। यहीं पर होता है सबसे बड़ा इल्यूजन, कंट्रोल का इल्यूजन। हम सब सोचते हैं कि हम अपने दिमाग के ओनर हैं, लेकिन हर सेकंड हम किसी न किसी इनपुट के थ्रू शेप हो रहे होते हैं। एक वीडियो, एक न्यूज, एक एड या एक रैंडम कन्वर्सेशन। और इंटरेस्टिंग बात यह है, दिमाग को पता भी नहीं चलता कि वो बदल रहा है, वो बस एक्सेप्ट करता जाता है, स्लोली, साइलेंटली। और इसी साइलेंट प्रोसेस के अंदर एक सवाल छुपा है। अगर तुम्हारा दिमाग तुम कंट्रोल नहीं कर रहे तो फिर कर कौन रहा है? बस यहीं से असल गेम स्टार्ट होता है। हमने देखा कि कंट्रोल का इल्यूजन कैसे बनता है, लेकिन अब सवाल यह है कि दिमाग असल में कंट्रोल होता कैसे है। इसका जवाब छुपा है एक सिंपल सी चीज में, अटेंशन। तुम्हारा दिमाग एक कैमरा जैसा है, जो भी उस कैमरे के सामने आता है वही रियलिटी बन जाता है। और जो चीज तुम देखते हो, सुनते हो या जिसके बारे में बार बार सोचते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी सोच बन जाती है। सोचो, सुबह उठते ही तुम फोन उठाते हो, एक रील, एक न्यूज, एक मैसेज, और बिना समझे तुम्हारा दिमाग पहले से ही किसी और की डायरेक्शन में चलने लगता है। तुम सोचते हो तुम डिसाइड कर रहे हो क्या देखना है, लेकिन रियलिटी ये है कि जो चीज तुम्हें पहले दिखाई जाती है तुम अक्सर वही देख लेते हो। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक काम करती है, अटेंशन हाईजैक। जो चीज तुम्हारा अटेंशन ले लेती है वही तुम्हारा मूड डिसाइड करती है, और जो तुम्हारा मूड डिसाइड करती है वही तुम्हारा बिहेवियर कंट्रोल करती है। अगर तुमने एक सैड वीडियो देख ली, तुम थोड़ा लो फील करोगे। अगर तुमने कोई सक्सेस स्टोरी देख ली, तुम मोटिवेटेड हो जाओगे। मतलब तुम्हारा दिमाग खुद से स्टेबल नहीं है, वो एक्सटर्नल चीजों के सिग्नल पे रिएक्ट करता है। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता है तुम सिर्फ देख रहे हो, लेकिन हर सेकंड तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो बिना रियलाइज किए। और यहीं से एक और लेयर स्टार्ट होती है, जहां अटेंशन सिर्फ अट्रैक्ट नहीं होता बल्कि ट्रेन भी होता है। हमने समझा कि अटेंशन ही दिमाग का गेट है, लेकिन अब सवाल यह है कि जब तुम्हारा अटेंशन किसी चीज पे चला जाता है तो उसके बाद होता क्या है? यहीं से स्टार्ट होता है इंफॉर्मेशन फीडिंग सिस्टम। सोचो, तुम एक दिन में कितनी चीजें कंज्यूम करते हो? रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, न्यूज हेडलाइंस, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, मीम्स, ओपिनियंस, और हर एक चीज तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा इनपुट छोड़ जाती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम इंफॉर्मेशन ले रहे हो, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें पता ही नहीं होता कि कौन सी इंफॉर्मेशन तुम्हें शेप कर रही है। दिमाग एक एम्प्टी हार्ड ड्राइव नहीं होता, वो एक फिल्टरलेस स्पंज जैसा होता है। जो भी बार बार अंदर जाता है वो धीरे धीरे रियलिटी लगने लगता है। अगर तुम रोज नेगेटिविटी देख रहे हो, तुम्हें लगने लगता है दुनिया खराब है। अगर तुम रोज सक्सेस स्टोरीज देख रहे हो, तुम्हें लगने लगता है सब इजी है। दोनों केस में ट्रुथ सेम नहीं होता, बस इनपुट चेंज होता है। और यहाँ एक साइलेंट प्रोसेस होता है, तुम नोटिस भी नहीं करते कि तुम्हारी सोच शिफ्ट हो रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम सोचते हो मैं अपनी मर्जी से सोच रहा हूं, लेकिन रियलिटी में तुम वही सोच रहे होते हो जो तुम्हें बार बार दिखाया गया होता है। और इसी रिपीटेशन के अंदर एक और लेयर छुपी होती है, जहां दिमाग सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं लेता बल्कि उसे बिलीफ में कन्वर्ट कर देता है। अब यहां से गेम और डेंजरस हो जाता है। एक सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रुथ है, दिमाग रिपीटेशन को रियलिटी समझ लेता है। अगर तुम्हें एक ही बात बार बार दिखाई जाए, सुनाई जाए या फील करवाई जाए, तो तुम्हारा दिमाग उसे एनालाइज नहीं करता, बस एक्सेप्ट कर लेता है। सोचो, एक ऐड तुमने पहली बार देखा, तुमने इग्नोर कर दिया। दूसरी बार देखा, थोड़ा फेमिलियर लगा। पांचवी बार देखा, तुम्हें लगने लगा शायद ये सही होगा। और दूसरी तरफ दूसरे ऑप्शंस तुम्हें दिखाए ही नहीं गए। यहीं से परसेप्शन धीरे धीरे चेंज होता है। दिमाग की एक लिमिटेशन होती है, वो हर चीज को वेरीफाई नहीं करता, वो शॉर्टकट लेता है। जो बार बार दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट होगा,
और इसी शॉर्टकट का यूज करके अटेंशन इकोनॉमी में चीजें डिजाइन की जाती हैं ताकि तुम एक ही डायरेक्शन में सोचने लगो। इस प्रोसेस में तुम्हें लगता है तुम अपनी चॉइस बना रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारी चॉइसेस पहले ही नैरो हो चुकी होती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिपीटेशन सिर्फ एड्स या मीडिया तक लिमिटेड नहीं है। ये तुम्हारी डेली लाइफ में भी होता है। लोग, ओपिनियंस, सोशल एनवायरनमेंट सब मिलकर एक ही नैरेटिव रिपीट करते रहते हैं और धीरे धीरे वो नैरेटिव तुम्हारा अपना थॉट बन जाता है। और जब एक बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है तब उसे बदलना सबसे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं रहता, वो इमोशन बन चुका होता है। अब तक तुमने देखा कि कैसे अटेंशन और रिपीटेशन मिलकर सोच को शेप देते हैं, लेकिन असल कंट्रोल यहां से और गहरा हो जाता है, क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है जिसका नाम है इमोशन। इंसान लॉजिक से कम और फीलिंग से ज्यादा रिएक्ट करता है। सोचो, तुम्हें एक न्यूज मिलती है। अगर वो न्यूज नॉर्मल हो तुम उसे इग्नोर कर दोगे, लेकिन अगर उसी न्यूज को डर, गुस्सा या शॉक के साथ प्रेजेंट किया जाए तो तुम उसे इंस्टेंटली सीरियसली लेते हो। यहीं पर कंट्रोल का सबसे पावरफुल टूल यूज होता है, इमोशन ट्रिगर। फियर तुम्हें रोक देता है, ग्रीड तुम्हें पुश करता है, इनसिक्योरिटी तुम्हें कंपेयर करवाती है और होप तुम्हें चेज करवाती है। और जब इमोशन एक्टिव होता है तब दिमाग का क्रिटिकल थिंकिंग मोड स्लो हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सोच नहीं रहे, बल्कि तुम पहले फील करते हो और बाद में जस्टिफाई करते हो। और इसी सीक्वेंस को बहुत स्मार्टली यूज किया जाता है कंटेंट, मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स, हर जगह। तुम्हें लगता है तुम किसी चीज को देखकर डिसीजन ले रहे हो, लेकिन असल में डिसीजन पहले ही इमोशन ने ले लिया होता है और बाद में तुम्हारा दिमाग उस डिसीजन को सही प्रूव करने की कोशिश करता है। और जब इमोशन बार बार ट्रिगर होता है तो वो सिर्फ रिएक्शन नहीं रहता, वो हैबिट बन जाता है। और यहीं से एक और लेयर शुरू होती है जहां तुम अकेले नहीं सोच रहे होते, बल्कि तुम्हें ग्रुप थिंकिंग की तरफ धकेला जा रहा होता है। इमोशन के थ्रू जब दिमाग रिएक्ट करना सीख लेता है तब एक और पावरफुल फोर्स एंट्री लेती है, सोसाइटी का प्रेशर। इंसान कितना भी इंडिपेंडेंट सोचने की कोशिश कर ले, वो अक्सर अपने आसपास के लोगों से साइलेंटली इन्फ्लुएंस होता रहता है। सोचो, तुमने एक आइडिया सोचा, लेकिन उसी ग्रुप में किसी ने कहा यह गलत है और तुमने अपना आइडिया होल्ड कर लिया, या फिर किसी ने कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया सब लोग ऐसे ही करते हैं और तुम्हें लगने लगा शायद वही नॉर्मल है। यही है सोशल प्रूफ इफेक्ट। दिमाग एक शॉर्टकट यूज करता है, अगर सब कर रहे हैं तो शायद सही होगा। प्रॉब्लम यह है कि सब कभी वेरीफाई नहीं होता, तुम सिर्फ अपने सराउंडिंग को देखकर रियलिटी डिफाइन कर लेते हो। और आज के टाइम में ये और स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि अब सिर्फ रियल लोग नहीं बल्कि ऑनलाइन क्राउड भी तुम्हें इन्फ्लुएंस करता है। लाइक्स, कमेंट्स, ट्रेंड्स, ओपिनियंस सब मिलकर एक इनविजिबल प्रेशर क्रिएट करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तुम ग्रुप के अगेंस्ट सोचने लगते हो तो दिमाग में डिस्कम्फर्ट आता है। वो डिस्कम्फर्ट तुम्हें वापस उसी जगह ले आता है जहां एक्सेप्टेंस मिलती है। इसीलिए लोग अक्सर वही बिलीव करते हैं जो पॉपुलर होता है, ना कि जो ट्रू होता है। और धीरे धीरे तुम्हारी सोच इंडिपेंडेंट नहीं रहती, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग शेप होने लगती है। और जब ये इन्फ्लुएंस और रिपीटेशन मिल जाता है तब एक और हिडन सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जहां तुम्हारा दिमाग रिवॉर्ड के लिए ट्रेन होने लगता है बिना तुम्हें पता चले। अब तक तुमने देखा कि अटेंशन, रिपीटेशन, इमोशन और सोशल इन्फ्लुएंस कैसे दिमाग को शेप करते हैं, लेकिन अब यहां से एक और डीपर कंट्रोल शुरू होता है, रिवॉर्ड सिस्टम का कंट्रोल। दिमाग एक सिंपल रूल फॉलो करता है, जिस चीज से इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलेगा उसे दोबारा करना है। और यहीं से स्टार्ट होता है डोपामिन लूप। सोचो, तुम फोन उठाते हो, एक नोटिफिकेशन आती है, तुम चेक करते हो, थोड़ा सा एक्साइटमेंट मिलता है, फिर तुम स्क्रॉल करते हो, कभी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती है, कभी नहीं मिलती, लेकिन तुम्हारा दिमाग उस कभी मिलती है वाले मोमेंट को चेस करता रहता है। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी सबसे एडिक्टिव होती है। दिमाग को पता होता है कि शायद अगला स्वाइप कुछ इंटरेस्टिंग होगा, और इसी शायद के चक्कर में तुम रुक नहीं पाते और धीरे धीरे एक पैटर्न बन जाता है। बोरियत आते ही तुम फोन उठाते हो, खुशी चाहिए होती है तो फोन उठाते हो, स्ट्रेस आता है तो फोन उठाते हो। मतलब एक छोटा सा डिवाइस तुम्हारा इमोशनल रेगुलेटर बन जाता है। और सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि तुम्हें लगता है तुम रिलैक्स हो रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग कंटिन्यूअस स्टिम्युलेशन का आदी हो चुका होता है। साइलेंस अनकंफर्टेबल लगने लगता है, बिना इनपुट के कुछ भी बोरिंग लगने लगता है। और जब दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम पर ट्रेन हो जाता है तब उसका फोकस ट्रुथ या लॉजिक नहीं होता, उसका फोकस सिर्फ नेक्स्ट हिट होता है। और यहीं से एक फाइनल लेयर ओपन होती है,
जहां सवाल ये बचता है कि क्या तुम सच में अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहे हो या सिर्फ एक सिस्टम के फ्लो में बह रहे हो। अब तक तुमने देखा अटेंशन का गेट, इंफॉर्मेशन का फ्लो, रिपीटेशन का इफेक्ट, इमोशन का ट्रिगर, सोशल प्रेशर और डोपामिन का रिवॉर्ड लूप, सब मिलकर एक सिस्टम जैसा काम करते हैं। लेकिन अगर एक लाइन में समझा जाए तो दिमाग डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता, वो इन्फ्लुएंस्ड एनवायरनमेंट में चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पावरलेस हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग नेचुरली रिएक्टिव है। जो चीज तुम रोज देखते हो, जो तुम बार बार सुनते हो, जो तुम फील करते हो, वही तुम्हारी सोच बन जाती है। और जब ये सब बिना अवेयरनेस के होता है तब लगता है कि ये मेरी थिंकिंग है, लेकिन असल में ये सिर्फ इनपुट्स का रिजल्ट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, कंट्रोल का अपोजिट कंट्रोल नहीं होता, अवेयरनेस होता है। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम किस तरह इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तब तुम ऑटोमेटिकली थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हो। तुम हर चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो। और यहीं पर एक छोटा सा शिफ्ट होता है। सेम दुनिया होती है, सेम कंटेंट होता है, सेम लोग होते हैं, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स बदल जाता है, क्योंकि अब तुम रिएक्शन मोड में नहीं हो, तुम ऑब्जर्वेशन मोड में हो। और जब तुम ऑब्जर्व करना सीख लेते हो, तब तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, तुम दिमाग को समझने लगते हो। और यही असल फ्रीडम है। ना दुनिया चेंज होती है, ना सिस्टम रुकता है, बस तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बदलती है। और जो इंसान ये समझ लेता है, उसके लिए एक सिंपल सी बात क्लियर हो जाती है, तुम्हारा दिमाग कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, बस उसे चलाने वाला सिस्टम अगर समझ ना आए तो वही कंट्रोल बन जाता है। और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ तुम अपने थॉट्स को पहली बार सच में देख पाते हो, ना कि उनमें खो जाते हो। अगर तुमने ये सिस्टम समझ लिया तो तुम अपने दिमाग को पहली बार क्लियरली देख पाओगे, उसे कंट्रोल नहीं होने दोगे। ऐसी और ट्रुथ बेस्ड वीडियो के लिए डिकोड ओरिजिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सच सिर्फ बताया नहीं जाता, उसे डिकोड किया जाता है।